एक संस्था है, कुछ कर्मचारी हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। उन मांगों को लेकर वो पिछले 9 महीने से उसी संस्था के सामने बैठे हैं जहां वो कभी काम किया करते थे। नमस्कार, मैं सीमांत हूं और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। ये जगह है कचांदुर। कचांदुर में वो संस्था है चंदूलाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, और वो कर्मचारी उसी चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल हॉस्पिटल के कर्मचारी थे जो कभी काम किया करते थे, 2013-2018 तक काम किया करते थे। और उसके बाद एक सम्मन जारी होता है, एक आदेश निकलता है, उन तमाम कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जाता है और वो अपनी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन उस पर अब तक किसी भी तरह का गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया है। मेरे पीछे पोस्टर देख रहे होंगे आप, जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन यहाँ पर लिखा है ठेका प्रथा नहीं, संविलियन चाहिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग जायज़ है। दरअसल 2 फरवरी 2021 को ये घोषणा होती है कि चंदूलाल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है इसे सरकार अपने अधिग्रहण में लेती है, यानी कि ये अस्पताल बन गया सरकारी। उसके बाद राजपत्र प्रकाशित होता है 3 सितंबर 2021 को। उस राजपत्र में जो घोषणा होती है, जिसकी वजह से पिछले 9 महीने से 101 लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। भीतर चलते हैं, क्या है डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। और गर्मी है, उमस है, धरना दे रहे हैं, बात करते हैं। पोस्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्टर भी लगा हुआ है, जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में ये धरना हो रहा है। अंदर चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। सरकार कर्मचारियों से बात करो। हमारे साथ धरना दे रहे कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? धनुष कुमार साहू। धनुष कुमार साहू जी, क्या कारण है, स्पष्ट करेंगे थोड़ा? कारण किस चीज़ का? धरना देने का कारण क्या? हम लोग यहाँ 2013-14 से काम कर रहे थे। हमारी संख्या करीब 101 है और इसी मेडिकल कॉलेज से हमारा जीवन यापन होता था। 2 फरवरी 2021 को सीएम मुख्यमंत्री बघेल जी हमारे इस कॉलेज में आए और इन्होंने सरकारीकरण करने का घोषणा किया। और उसके बाद 3 सितंबर को राजपत्र प्रकाशित हुआ और राजपत्र प्रकाशित हुआ उसमें लिखा था कि पुराने कर्मचारियों को शासकीकरण नहीं किया जाएगा और वो इस तरह से कोई शासन में बने रहने का क्लेम भी नहीं कर सकते, जो कि पूर्णतः अलोकतांत्रिक है। इस लोकतंत्र में कोई भी आदमी किसी भी चीज़ के लिए क्लेम कर सकता है, उसका जायज़ होना ना होना अलग बात है। तो हम लोग इसी के विरोध में पंडाल और यात्रा वगैरह कर रहे हैं, रैली वगैरह निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग को बाहर कर दिया गया है। कोर्ट में भी हमने इसको चुनौती दिया है और हमारा आंदोलन पिछले 9 महीने से चल रहा है और सभी मंत्रियों को और सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने निवेदन दिया है कि हमारा काम वापस बहाली किया जाए और हमारा यहाँ पे संविलियन किया जाए या जैसे भी हमारा रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए। लेकिन 9 महीने से कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है और सभी मंत्रियों का भी कहना है कि आपके मुद्दा का हल सीएम साहब कर सकते हैं। सीएम साहब से मुलाकात हुई कभी? अभी तक का हमारा फोकस उनसे मिलने के लिए ही रहा है। हमने तमाम तरह के आंदोलन जैसे कि मानव श्रृंखला, टार्च रैली और धरना, संगोष्ठी, बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके हैं सिर्फ सीएम से मिलने का, लेकिन सीएम साहब के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है और वो ऐसा लगता है कि हमसे मिलने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर हम लोग विवश है। हमें सीएम साहब ने मरने के लिए छोड़ दिया है हमारा जॉब ले करके, और 9 महीने से हम लोग भूखे प्यासे हैं। तो हम घर में भूखे प्यासे नहीं मरेंगे, आपने मरने के लिए हमें छोड़ा है तो हम रोड में मरेंगे और रेल पटरी में जाके मरेंगे। इतने समय हो गए, 9 महीने से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि आगे कुछ रिजल्ट आएगा? सरकार कुछ बोलेगी कि नहीं बोलेगी? अब सरकार की मंशा क्या है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे थे 2013-14 से, तो हम लोग ये चाहते हैं कि सभी लोगों को कार्य पे रखे, क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है, पूरा जगह जगह ढिंढोरा पीटती है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में रोज़गार के मामले में नंबर 1 भी कहा जाता है। यहाँ नंबर 1 कहा जाता है, यहाँ लोगों को बेरोज़गार कर रही है, क्योंकि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है और वो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। हम लोग 9 महीने से बैठे हैं। सरकार और सरकार से जुड़ी तो ये सब बड़ी बातें हैं। अहम बात पे आते हैं, घर कैसे चलता होगा। महिलाओं से बात करते हैं, आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। घर चलाना कितना मुश्किल होता है इन सब इतने महीने से ऐसा हो रहा है तो?
बहुत मुश्किल होता है घर चलाना, क्या करेंगे, जैसे तैसे घर चला रहे हैं और फिर आंदोलन तो कर ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मेरे तो बच्चे भी हैं और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं यहाँ 2013 से काम कर रही थी। सरकार पता नहीं क्यों हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। मैं अपने बच्चे को इस साल सरकारी स्कूल में डाली हूँ। अब पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे मैं चलाऊंगी ये मैं नहीं जानती हूँ। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? आप लोग भी काफ़ी समय से यहाँ से जुड़े हुए थे, उसके बाद ये स्थिति हो गई, और किस तरह से अब चल रहा है? मतलब डेली एक जो दिनचर्या होती होगी, क्या होती होगी कि दिन भर यही सिर्फ मांग करते रहें, कोई रिजल्ट सामने से आ नहीं रहा है, क्या लगता होगा? हम लोग सोच रहे हैं सर कि हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरा हो करके, और घर में वो भी बोलते हैं कि तुम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है, इतना दिन से तुम लोग कर रहे हो तो फिर क्या होगा। फिर भी हम लोग आस लगा के यहाँ पे धरना में आते हैं, पंडाल जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोग सब अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो घर में ऐसा बोलते हैं क्या कि दूसरे जगह नौकरी क्यों नहीं कर लेते, ऐसा बोलते हैं? बोलेंगे ही सर, घर में बोलते क्यों बिना मतलब का टाइम वेस्ट करते हो। पर सर जहाँ हम लोग इतने साल 2013 से करे हैं तो हम लोग का भी तो हक बनता है ना सर। यहाँ तो कैसे छोड़ दे, हम लोग अपने इतने दिन दिए, यहाँ पेमेंट भी हम लोग को आधा दिया जाता था, फिर भी हम लोग इस हॉस्पिटल को नहीं छोड़े। इनके बुरे वक्त में भी हम लोग काम आए। जब हम लोग को 3-3 महीने का पेमेंट नहीं मिलता था तब भी हम यहाँ काम किए। कोविड के समय आप लोग थे? हाँ हम लोग थे यहाँ, कोविड के समय भी थे, यहाँ काम किए हम लोग। यहाँ ज़रूरत नहीं थी तो हम लोग को इनका जो और भी संस्था है ना चंदूलाल, वहाँ नेहरू नगर, वहाँ भी हम लोग को भेजे हैं और वहाँ हम लोग को मतलब गए हैं तो नौकर फ्री में मिले करके हम लोग से बहुत काम लिया गया वहाँ। फिर भी हम लोग किए हैं कोविड के समय, तो भी हम लोग के जुड़ाव हाँ था यहाँ से। हाँ, इसलिए चाहते हैं कि हम लोग यही काम करें। और मैं तो शुरू से 2013 से जब ये स्टार्टिंग हुआ यहाँ न्यू गड़ा है तब से मैं इस हॉस्पिटल में काम कर रही थी। युवा दोस्त भी हैं, कुछ बात करते हैं इनसे। आप लोग भी लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या स्थिति हो जाती होगी घरों में? आर्थिक रूप से तो टूट जाते होंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे, हमको रोज़गार दे। हम जवान हैं, यहाँ काम कर रहे थे इतने सालों से, अब हम इस समय पे हम कहाँ जाएं? हम कोरोना काल में भी यहाँ इतने साल काम किए हैं। हम चाहते हैं कि हम जब सरकार के जब देश जब विपत्ति में पड़ा हुआ था तब हम अपने घरों को छोड़ के यहाँ हम रह के स्वास्थ्य सबका हम चाह रहे थे कि सबका जान बचा सके। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और हमें सिर्फ रोजगार दे। आप लोग सबका जान बचाए हैं, आज आप लोग की जान पे पड़ गई है और सरकार ध्यान नहीं दे रही। नहीं, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग 9 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग कोविड काल में यहाँ पे इतने सारे दिन ड्यूटी किए। यहाँ सरकार सबको रोज़गार दे रहे हैं। एक तो हम लोग रोज़गार में थे, इसको बेरोजगार कर दिए। ये कहाँ का न्याय है मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर जगह जाके सरकार सब में यहाँ रोज़गार दे रहे हैं, वहाँ रोज़गार दे रहे हैं। इतने दिन तक ड्यूटी किए, 2013 से ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हम चाहते कि सरकार हमसे बात करे, जो हमारा हक है वो दे दे। ऐसा तो नहीं होता है कि प्राइवेट को जब गवर्नमेंट किए, ईटा पत्थर जब गवर्नमेंट हो सकते तो इंसान क्यों गवर्नमेंट नहीं हो सकते? यही मैं उससे पूछना चाहता हूँ। जब बिल्डिंग, ईटा पत्थर, गेट बाकी सब गवर्नमेंट हो सकते हैं प्राइवेट का, तो वहाँ का वर्कर क्यों गवर्नमेंट नहीं हो सकते? हमारे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बीच में टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो भी आए हुए थे, क्या उनसे मुलाकात हुई थी आप लोगों की? जी, टीएस सिंहदेव जी से हमारी मुलाकात हुई, उनके घर में भी गए। घर में 1 घंटा उनसे हमारी बातचीत हुई और सिंहदेव जी का साफ यही कहना है कि हम लोगों ने विधानसभा में काफ़ी कोशिश किया कि ये कंडिका पारा ना आए, लेकिन वो पास हो गया। तो हम लोगों ने बोला कैसे पास होगा, आप सब मिलकर के पास किए हो? तो बोले बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर के इसको पास किए, कोई एक का पास नहीं है। तो उसमें हम लोगों ने बोला कि आप अपने जगह रखिए, हमसे बात करिए और बात करके हमको ले लीजिए, यही बात है, काम में वापस ले लीजिए। उनका साफ कहना था कि हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सीएम जो बोलेगा वो होगा। उसी दिन से हम लोग सीएम के पीछे पीछे घूम रहे हैं। और दस्तावेज का इतना मोटा दस्तावेज है रिसीविंग का हमारे पास,
लेकिन कोई जो है हम सुनने वाला कोई नहीं है। ओखरे से आज हम सोचे हैं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार है कहते, लेकिन छत्तीसगढ़िया मानन आज ये तो घुमत हैं। और सवाल ये है कि बात छत्तीसगढ़िया की नहीं है, बात है कि जो छत्तीसगढ़ के धरती में रहा थे वो सब आदमी पर काम चाहिए, सब आदमी पर रोजी रोटी चाहिए। तो हमन अतिक दिन ले हमार बात लेनी सुनी, तो अभी हमन फाइनल तय करे हैं कि साहब तो हमन 8 दिन के समय देते हैं, 8 दिन तक हमन पड़ाव में रहिबो, पड़ाव में आके ते बात कर ले, नहीं तो कोई और कोनो हो ही तेला भेज और बात करके हमार मन के समस्या हल कर, नहीं तो हमार रेल पटरी में जाबो। दोबारा भिलाई गोली कांड करना चाहत होबे तो कर ले भाई, हमन मरे भर तैयार हैं। जैसे जुलाई में हो रही से, जैसे भिलाई गोलीकांड 1 जुलाई में हो रही से, और 1 जुलाई के भिलाई गोलीकांड हुई से दूसरा दिन पटवा सरकार चले गए। तो शायद कांग्रेस ला भी लगत होई कि मैं भिलाई गोलीकांड जिसे करके मैं बच जाऊं, ऐसे कोई बात नहीं है। देश में हल्ला हो ही मारो, आप कितना लोग मार के देख सकते मारो। हमन ओमन चाहत होई कि हमन तो कम है 101 है, हमन 101 नहीं है। देश भर के जितना जन संगठन है, भारतीय किसान यूनियन से ले तक सब जन हमारे संगठन पर समर्थन में खड़े हैं। रोज उकर मन के फोन आते कि हमन बिल्कुल तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो भी तुमन आंदोलन करना चाहतो हम ओमें बिल्कुल भागीदारी हैं। तो हमन सिर्फ अपन 101 के ताकत में नहीं है, हमार ताकत पूरा देश भर के जितना भी जन संगठन है, ट्रेड यूनियन है, सबके समर्थन में हमन ये आंदोलन कर। समय से यहाँ पर हैं आप लोग, खाना वाना किस तरह से बनाते होंगे, अनाज कैसे आता है? जी ये हमारे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव है कि हमारे तकलीफ को देख करके, हमारे आंदोलन को देख करके आसपास गांव के जो किसान हैं, आसपास गांव के जो मजदूर हैं, वो लोग कलेक्शन करते हैं, चंदा करते हैं चावल का और यहाँ पर ला के देते हैं। ये देख सकते हैं आप, अभी पड़ाव के लिए इकट्ठा हुआ है और भी लोग गांव-गांव में इकट्ठा करके रखे हैं। अभी हम लोग पड़ाव में जाएंगे तो वो लाएंगे। सब्जी भी यहाँ के आसपास में जो बाड़ी है, वो बाड़ी के लोग भी हमको सब्जी देते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक जनता के मदद से हमारा आंदोलन चल रहा है और शायद ऐसा लगता है कि जनता ही हमारा एक कर्णधार होगा, जनता ही हमारा एक हमारी भूमिका को आगे तक ले जाएगी। तो क्या इनकी मांग पूरी होगी या फिर से एक गोली कांड भिलाई में दोहराया जाएगा? क्या सरकार इनकी बात सुनेगी? क्योंकि इतने समय हो गए, इतने महीने हो गए, आर्थिक रूप से ये लोग टूट चुके हैं। इनकी आंखों में आंसू है, आंखें भर जा रही हैं जब ये बता रहे हैं कि घर की स्थिति कैसे चल रही होगी। जाहिर सी बात है, वाजिब है कि जब आप काम कर रहे हो, घर अच्छा चलता है, जब कहीं ऐसी रुकावटें आ जाती हैं या फिर नौकरी से निकाल दिया जाता है तो सारी स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती हैं, बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। इनके लिए भी वही विपरीत स्थिति है। अब देखते हैं कि धारा का प्रवाह जितना तेज है, ये उतनी ही विपरीत गति से किस तरह उसको पार करते हैं। भिलाई टाइम्स से सीमांत कश्यप की रिपोर्ट।